श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी ए नाथु नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। मकर संक्रांति और सत्तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माघ 14 जनवरी माघ मास कृष्ण पक्ष के तिथि दिन बुधवार है। एकादशी तिथि दिन बुधवार शाम को 3:53 रहेगी। इसके अलावा 14 जनवरी को सत्तिला एकादशी व्रत भी किया जाएगा। आज बुधवार है, 3:04 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाई जाएगी 3 बजे के बाद से। सूर्योदय सुबह 7:14 से सूर्य अस्त शाम 5:45 तक रहेगा। आज के इस वीडियो में आपको माघ मास महात्म की कथा अध्याय 11। इससे पहले सुनिए लपसी तपसी भगवान गणेश जी की कहानी, सीता नित्य नियम की कहानी, लपसी तपसी की कहानी और विष्णु चालीसा के पाठ। इससे पहले सुनिए भगवान गणेश जी की पौराणिक कथा विस्तार से। एक आंधी बुढ़िया थी जिनका एक बेटा और एक बहू थे। वह वृद्धा बहुत गरीब रहा करते थे। वह आंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। माई की पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश भगवान साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले कि बुढ़िया माई, तू नित्य प्रतिदिन निष्ठा भाव से मेरी पूजा की करती है, जो प्रतिदिन जो चाहे मांग लो। बुढ़िया माई बोली कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता है, क्या मांगूं। तब गणेश भगवान बोले कि आज सोच लो क्या मांगना है, कल मैं आता हूँ, तू अपने बहू और बेटे से पूछ कर रहना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से और बहू से बोला कि पूछने गया। बेटा बोला माँ धन मांग लो। बहू बोली माँ जी पोते मांग लीजिए। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब के बात बता रहे हैं। फिर बुढ़िया माई ने अपने मन में सोचने लगी, फिर भी नहीं सोची। फिर गई वो अपने पड़ोसन के पास और गणेश जी की कहानी सुनाने लगी पड़ोसन की। पड़ोसन बोली कि हे बुढ़िया माई, बेटा और बहू अपने स्वार्थ के पीछे पड़े हैं, अतः उस बुढ़िया ने पीछे पड़े हैं। आप अपने दोनों आँख जो अंधा है से थोड़ी सी जिंदगी बची है, सो अपने लिए आँख मांग लीजिए। फिर बुढ़िया माई और जीवन ऐसे जीना, धन तो बेटे बहू को हो जाएगा, फिर तो क्या धन औरों को क्यों मांगिएगा। पोता तू क्यों केवल अपने दादी को आँख मांगे, आँखों और कोख मांग लो, जिससे तेरा जीवन खुश और व्यतीत हो जाएगा। उस बुढ़िया ने बेटा बहू तथा पड़ोसन की सबको बात सुनकर घर आकर सोचने लगे, जिससे बेटा भी खुश हो जाएगा, बहू भी खुश हो जाएगी और भला हो जाएगा। जब दूसरे दिन गणेश भगवान आए और बोले कि बुढ़िया माई मांग लो। गणेश भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, विघ्नहर्ता अन्न दे दो, धन दे दो, निरोगी काया दे दो, अमर सुहाग दे दो, दादी के गोद में पोते के दे दो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पिला दो, अमर सुहाग दे दो और समस्त परिवारों को सुख दे दो। आपकी श्री चरणों में मुझे स्थान दे दो। बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ, तू तो मुझे ठग ली और कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता है। जो कुछ तू मांग ली है सो सभी हम ही तुझे मिलेगा। यूं ही कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश भगवान, जैसे बुढ़िया माई को दिए वैसे ही सभी को आप देना, वैसे ही सभी को सभी प्रकार के अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनिए
माघ मास महत कथा 11 विस्तार से। यमदूत कहने लगे कि हे वेश, मनुष्य सो सत भाव से शालिग्राम शिला में तथा वज्र के कीट के चक्र में पापों को नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु इसमें निवास करते हैं। जो मनुष्य माघ मास के स्नान के बाद शालिग्राम शिला को पूजा करता है, वह सर्वश्रेष्ठ होकर विष्णु भगवान की स्थान मिलते हैं। भगवान जो माघ मास के सुबह सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके और भगवान शिवालय में जाकर भगवान भोले बाबा की पूजा करता है, उनको सभी प्रकार के धन पुत्र पौत्री निरोगी काया मिलता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला या हरि चक्र में पूजा करता है, वह अनेक मंत्र का फल प्राप्त लेता है। सो फल देवताओं को अनुगुण ब्रह्मा की उपास में मिलता है। वही फल मनुष्य को भगवान की शालिग्राम का पूजा करने से मिलता है। यमलोक में नहीं देखना पड़ता है। भगवान लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में जितना आनंद नहीं आता है, जितना जो शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजा करने से इतना फल नहीं मिलता है जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करे भगवान विष्णु में वास करते हैं। मनुष्य चक्रवर्ती हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य जो सतदेव शालिग्राम का पूजा करते हैं, वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो छिना निर्णय और मंत्रों से चक्र में बलि देता है, वह निर्णय निश्चय करके विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है, वह मनो संपूर्ण तीर्थों के स्नान करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उनके पितृ कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग निर्णय शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों बार पंचागत पीने का फल मिलता है और प्रयोजन मिलता है। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिए जाए तो वह स्थान तीर्थ स्थान के समान हो जाते हैं। जो माघ मास के स्नान के बाद शालिग्राम की शिला की पूजा करते हैं, सो मनुष्य कभी नरक के गामी नहीं होते हैं। जो सभी माघ मास के कथा सुनने के बाद शालिग्राम भगवान विष्णु और गाय एवं कुत्ते की रोटी देता है, वह परिवार सुख समृद्धि से भरा रहता है। वह पर कहीं संपूर्ण दान होम करोड़ों गुना फल होता है प्राप्त होती है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के रास्ते में दुर्लभ पान नहीं करना पड़ता है अथवा गर्भसायन भी नहीं होता है। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोष के अंदर पर मरते हैं, वह वैकुंठ की प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से नहीं मिलता है, वह फल भगवान को सतदेव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाले मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक नहीं आता है। हजारों संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान है, भगवान केवल नाम मात्र से के कारण प्राप्त हो जाता है। जिसे माघ मास की स्नान करनी चाहिए और इस कथा को सुननी चाहिए। बोलिए भगवान विष्णु की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान देवों के देव महादेव की जय।
आज माघ मास महात्म की 11वां अध्याय कथा इतना ही तक। आगे कथा कल सुनिएगा। अब सुनिए सीता नित नियम की कहानी विस्तार से। कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम को किसी काम से बाहर जाने के लिए जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरे तो 12 वर्ष की नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहने लगे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरत पानी भरने आएंगे उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुआं की पाल पर जाकर बैठ गए। एक स्त्री आई। उन्होंने रेशमी की जरीदार साड़ी पहनी थी और एक सोने के घड़ा लेकर आई और कहने लगी। फिर सीता माता कहने लगी कि बहन, मैं अपने 12 वर्ष के एक नित्य नेम की कहानी सुनाऊंगी, आप उसे सुन लीजिए। वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारी नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास डांटने लगेंगे। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर के तरफ चली गई। उनकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई। सोने के घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसकी दोष लेकर अपने सिर पर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उन्होंने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनकी कहानी नहीं सुनी, जिसके वजह से मेरा ऐसा फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वह घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ माता सीता बैठी मिली तो सास सीता माता ने कहने लगे कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार आपकी कहानी सुनूंगी। फिर सीता माता अपनी कहानी शुरू कर दिए। कहने लगे, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, तपसी रसोई जीखो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला मोठो राम, जब बोलूँ राम ही राम, सबके काम सवारे राम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर फिर चली गई और उनकी साड़ी फिर से रेशमी में जरी में बन गई। मिट्टी के घड़ा फिर से सोने के घड़ा में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप तो सब कैसे कर लिए। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं दोष के उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर से पूछा कि वह दोष कैसे उतर गया। फिर कुएं वाली स्त्री कौन थी। सास बोली कि ये स्त्री सीता माता थी। वे पुराने घर को नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी की घर में वास कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा होती है वह सब पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो। सास ने कहानी शुरू कर दिए। फिर कहने लगे, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बसासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, जब बोलूँ राम राम, सबके काम सवारे राम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय जय राम, सबका काम संभारे राम, जय श्री राम ही राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा कि ठीक है,
इस कहानी को रोज कहा करूँगी। अब सास बहू रोज सवेरे उठती थी, नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद नित्य नेम की सीता की कहानी करती थी। एक दिन उनके घर एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि दिन के वहाँ एक पड़ोसन आकर बोली, बहन जरा आग देना। वह बोली कि आग तो अभी तक हमने नहीं लगाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सास बहू तो सवेरे सवेरे उठते हो, फिर क्यों नहीं अभी तक आग लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम लोग पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की कहानी सुनते हैं, कहानी में नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है। वे बोली कि यह कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होता है, मन की जो भी इच्छा होती है वह पूरी हो जाता है। पड़ोसन कहती है कि ठीक है, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुनोगी तो मैं सुनाऊंगी। फिर कहानी शुरू कर दिए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से माता सीता पड़ोसन को भी भंडार भर दिए। और हे माता सीता, जैसे आपने उस पड़ोसन को भंडार भर दिए वैसे हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी को और कहानी कहने वाले को सभी को भंडार भरना। बोलिए सीता माता की जय, श्री राम भगवान की जय। अब सुनिए लप्सी और तपसी की कहानी विस्तार से। एक लप्सी थी, दूसरी तपसी थी। तपसी हमेशा भगवान को तपस्या में लीन रहा करती थी। लप्सी रोज सवा सेर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं जीव लेती थी। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोली, मैं भगवान की रोज तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को लप्सी बनाकर भोग लगाती हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। उसी समय नारद जी वहाँ गुजर रहे थे। दोनों को लड़ाई देखकर उन्होंने पूछने लगे कि क्या तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने के कारण बताई और लप्सी ने अपना भी कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारे फैसले तो मैं कल कर दूंगी। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहा धोकर अपनी अपनी रोज की भक्ति में लगने लगी और उसी समय नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दिए। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उन्होंने दबाकर घुटने के नीचे रख दी और लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ा तो लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दी और भगवान के भोग लगाने में और लप्सी खाने में मगन रही। नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के कारण कहा। वे खड़ा हुई तो नारद जी ने जब उनके खड़ा हुए तो घुटने के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है। फिर तपसी बहुत शर्मिंदा हुई और नारद जी से माफ़ी मांगने लगेगी। मेरा ऐसा ये करने का कैसे क्या होगा, कैसे छूट जाएगा, इससे मैं क्या कर सकती हूँ। फिर भी नारद जी कहे कि जितना तुम भगवान के तपस्या करने में और पूजा करने में रही तुमको कोई फल नहीं मिलेगा। फिर नारद जी से माफ़ी मांगने लगी और उनके नारद जी से पूछने लगे कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाकर खिलाएगी सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए में दिए जलाकर जलाएगा तो सो फल तुझे मिलेगा। और यदि कोई सारी कहानी सुनने
के बाद लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा सो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर वर्त कथा कहानी के साथ साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। बोलिए लपसी तपसी। सूरज भगवान की जय। मेरा कथा इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो पक्का लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सूरज नारायण भगवान की जय जरूर लिखें।